मैं डॉक्टर कमल जिंदल और डॉक्टर रूपाली जिंदल, वी वेलकम ऑल द प्रेस कोलीग्स ऑफ सिरसा डिस्ट्रिक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम निकाला। सब्जेक्ट ये रहेगा आज का, हमने एक दवाई जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट स्पेन जो कि 4 अक्टूबर को हुई, उसमें एक पेपर पढ़ा, रिसर्च पेपर, जिसमें ये निकल के आया कि जो पिछले 2 सालों में एपिडेमिक डिजीज़ हुई थी गाय को, पशुओं को, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स, करोड़ों में गाय पशु मरे, उसके बारे में एक दवाई की खोज की। उसका रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल कांग्रेस में भेजा और वो पेपर एक्सेप्ट हुआ। उस पेपर को पढ़ने के लिए मैं, डॉक्टर कमल जिंदल और डॉक्टर रूपाली जिंदल स्पेन गए। 4 अक्टूबर को हमने स्पेन में ये पेपर पढ़ा। उसमें निचोड़ ये निकला कि होम्योपैथिक दवाई एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि पेनलेस ट्रीटमेंट है और स्पीचलेस पर्सन्स के लिए है। स्पीचलेस पर्सन्स आई मीन एनिमल्स विच कैनॉट टेल देयर मिजरीज टू द ओनर, वो बता नहीं सकते कि हमें कितना दर्द हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट, पेनलेस ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाय लंपी स्किन डिजीज से किया गया और उसका पेपर हमारा वहाँ पर एक्सेप्ट भी हुआ, जिसका ये सर्टिफिकेट आपके सामने है। दैट सर्टिफिकेट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय स्पेन। दिस इज द 77th कांग्रेस held an international platform in which 36 countries participated and 600 doctors were there, because you can see the audience as well as behind these are the two speakers. We have presented the paper. And what one more thing, this treatment homeopathy is इन्वेंटेड बाय डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमन। ये फादर ऑफ होम्योपैथी हैं। ये इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिनके स्टैचूज हैं पूरे वर्ल्ड में। ये जर्मनी के डॉक्टर हैं। इन्होंने होम्योपैथी की खोज की। ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि होम्योपैथी इम्यूनिटी बढ़ाकर ठीक करती है। मतलब हम एंटीबायोटिक नहीं देते, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इंसान की या पशु की या किसी भी तरह किसी को भी दी जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उससे इन्फेक्शन ठीक होता है। ऐसे प्रमाण हमारे पास हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है। दिस इज ए ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट, दिस डज नॉट लीव एनी साइड इफेक्ट ओवर द लिवर और ओवर एनीथिंग। इसमें इंसानों का इलाज होता है तो कोई भूख नहीं मरती, पशुओं का इलाज होता है तो उस दूध में जो हम सब लोग पीते हैं उसमें कोई मेडिसिन नहीं निकलती। मतलब ट्रीटमेंट भी होता है, पशु को कोई साइड इफेक्ट नहीं होती, इंसान को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हमारी एफिशिएंसी कम नहीं होती। तो ये इसका निचोड़ है। इसी सिलसिले में हमने आज ये, वहाँ पर जर्मनी से डॉक्टर्स थे, अमेरिकन डॉक्टर्स थे, इंग्लैंड से थे, डिफरेंट कंट्रीज से थे, ऑलमेटी कजाकिस्तान से थे। 36 कंट्रीज हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेट हर साल करते हैं। वहाँ के जो रिसर्च प्रोडक्ट्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो भी वहाँ डिफरेंट डॉक्टर्स ने पब्लिश किए, क्योंकि वो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है। 2 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक था। हमारी टर्न 4 अक्टूबर को दोपहर को 1:30 बजे आई थी। एक्सपीरियंस हमारा बहुत बढ़िया रहा। वी हैड ए enough of the discussions, rather we have gained many things from other country doctors as well, because we were the audience on the other days, we were the speakers on the 4th. और ये आपको जानकर खुशी होगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड होम्योपैथी इतनी वास्ट हो गई है, इतना ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ गया है, स्पेशली वेटनरी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एनिमल्स के ऊपर वो लोग डॉग्स और कैट्स को पालते हैं, घरों में पालते हैं, उनको एलोपैथी नहीं देते, वो होम्योपैथी में जाते हैं। और उनका भी एक्सपीरियंस है कि होम्योपैथी वंडरफुली एक्ट करती है एनिमल्स पे। तो ह्यूमन बीइंग का तो देखो ऑल ओवर वर्ल्ड है, पर वेटनरी का ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। तो आई थिंक कि हमें ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम होम्योपैथी को ह्यूमन फार्मा में और वेटनरी में बहुत बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, ये कॉस्ट इसकी है जी 450 रुपए। ये इसमें 3 शीशियां हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट है 21 दिन का। टोटल ये 30 ml की 3 शीशियां हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने इसकी प्रोडक्शन, वी कुड नॉट मीट आउट द डिमांड। हमारी ये मेडिसिन पूरे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में बिकी with wonderful results. You can ask anybody, any veterinary doctor will tell you that हाईवेट की लंपी स्किन डिजीज, दिस नेम हमारी यूनिट सिरसा में, इंडस्ट्रियल एरिया में।
इसका रिसर्च पेपर हमने वहाँ पब्लिश किया। एक डॉक्टर साहब, जैसे हमारा तो नहीं गई है, सारा पशु जैसे बोल देते हैं, तो गाय भी है, नंदी भी है, कारगर है। बहुत सारी सिरसा की गौशालाज हैं जहाँ पर हमारी दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। वो जो जैसे इधर इंजर्ड पशुओं की गौशाला है इधर बाईपास की तरफ, तो वहाँ पर कोई भी डिमांड और लंपी स्किन डिजीज के टाइम में अप टू करनाल किसी भी गौशाला से हमारे पास डिमांड आई तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सप्लाई दी। डॉक्टर साहब, बहुत से पशुपालक अगर वो जानना चाहते हैं कि जो लंपी डिजीज है इसके कारण क्या होते हैं? लंपी डिजीज का, हाँ जी, इसका लंपी डिजीज का मेन कारण वायरस है। ये लंपी डिजीज LSV वायरस कहा जाता है। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ह्यूमन बींग्स में कोविड-19 आया था, वो भी वायरल डिजीज थी। तो वो जो पहले साल आया बहुत ही भयानक था। ऐसे ही LST जो है, LSTV वायरस आता है, वो इसको मतलब कॉजेटिव एजेंट है। और पहले साल इतनी ज़्यादा ये इसकी भयानकता थी कि हर पशु मर रहा था। जो दूसरे साल आई वो कम थी, क्योंकि वायरल है तो वो रिपीट होता है 2-3 साल, क्योंकि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं सीट ऑफ डिजीज़ रह जाती है। तो वो 2-3 साल जैसे रिपीट होता है, तो नेक्स्ट ईयर वो कम आया, कम पशु उससे इंजर हुए या आहत हुए। तो वायरल डिजीज़ का जो है वो स्पैन एक बार जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस और बहुत मतलब एक घेराव करके आता है। तो इसमें तो पशु के साथ ये होता है कि एक बार वायरल डिजीज होगी, उसकी इम्यूनिटी फॉल करगी, फिर चाहे कोई बैक्टीरिया आ जाए, जिसमें ये होता है कि कोई मतलब के बैक्टीरिया को मारने की दवाई देनी पड़े। वरना वायरस ही इतना ग्रेव था कि उसने वो कोर्स पूरा किया 20-21 दिन में। पशु या तो ठीक हो रहा है या मर रहा है। जिसको दवाई मिल गई वो ठीक हो रहा है, जो नहीं दवाई ले पाया वो मर रहा है। बेसिकली जो ये इंसिडेंस ऑफ वायरल डिजीज है वो डैम्प हॉट वेदर में होता है। अगस्त का महीना, जैसे इस साल अगस्त में बंगाल में ये प्रॉब्लम आई और किशनगंज बिहार का जो बंगाल के पास लगता है, इस बार भी वहाँ ये बीमारी आई है। उस समय भी वी वर एबल टू हेल्प पीपल, उस समय भी हमारी मेडिसिन वहाँ गई। 2023 में बिहार में आई सिर्फ, हाँ, इस बार 2 जगह आई है और अपना पंजाब हरियाणा से। अच्छा, वंस दिस कम्स पशु इम्यूनाइज हो गए, उसके बाद इधर इंसिडेंस नहीं है। आपने कोई न्यूज नहीं देखी होगी इस साल, लास्ट टू लास्ट ईयर देखी होगी।